अगला प्रश्न है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। मत मतलब होता है वोट। जब चुनाव होती है तो वोट देने लोग जाते हैं कि नहीं, आप लोग देखे होंगे। एक चुनाव में चुनाव प्रचार वगैरह नेता सब किस तरह से करते हैं, वो उसी को कह रहे हैं। प्रत्याशी मतलब कैंडिडेट होता है आदमी, जो नेता उस इलेक्शन में खड़ा हुआ है चुनाव जीतने के लिए या हारने के लिए, जो कुछ भी है। हारने के लिए तो कोई नहीं खड़ा होता है, सभी जीतने के लिए ही खड़ा होता है। तो एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने, प्रतिद्वंदी मतलब उसके खिलाफ जो खड़ा हुआ था, एक पार्टी और एक नेता और जो था वो, उसने, उसी को कहा गया है निकटतम प्रतिद्वंदी। सफल प्रत्याशी मतलब जीतने वाला और प्रतिद्वंदी मतलब हारने वाला। कितना लाया है? जीतने वाला लाया है 5,77,500, जबकि हारने वाले ने कितना लाया है? 3,48,700। मतलब ये 5 लाख है, 3 लाख, मतलब 2 लाख कम ही है अभी, और एकदम इक्वरेट इसको वैल्यू को माइनस करना है। अभी पता चल रहा है कि माइनस ही करना है, जोड़ना नहीं है। इतना मत प्राप्त किए, मतलब वोट। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो देखिए, करना कुछ नहीं है। इसने लाया 5 लाख, इसने लाया 3 लाख, मोटे तौर पर 2 लाख से ये जीत गया है। लेकिन और भी वैल्यूज हैं, अभी पूरा आपको इक्वरेट घटाना है कि कितने मत से हारा। नहीं तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 2 लाख, ये 5 लाख है, ये 3 लाख है, मतलब 2 लाख वो अधिक लाया। लेकिन ये और भी संख्याएं तो इधर है, और भी वोट हैं इधर, ये 77,000 या 48,000, इसमें भी कम है, यहाँ 500 है, यहाँ 700। ये इसको अभी हम देखते हैं। चलिए, 5 लाख में से 3 लाख को माइनस करना है, 5,77,500 है ना, इतना ही जगह काफ़ी है, बन जाएगा। अब ये है 3,48,000, सब सामने सामने लिखना है ताकि आपको घटाने में दिक्कत ना हो। देखिए, 0 में 0 जाएगा, 0, 0 में 0, 5 में 7 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, इससे उधार लेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, बोरो नंबर, बोरोविंग नंबर। 15 हो जाएगा, 15 में 7 तो बचता है 8। अब यहाँ कितना बच गया है? 6, 6 में 8 माइनस नहीं होगा, तो इससे उधार लेंगे, ये बन जाएगा 16, 16 में 8 या 8। अब यहाँ पर बच गया है 6, 6 में 4 2 होता है ना, और यहाँ पर है 5 में 3 2, यानी कि 2,28,800 वोट से जीता है। इक्वरेट वोट्स इतने हुए हैं आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में, जून महीना जो है, जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य का किताब बेचा, पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में, एक सप्ताह 2,85,851 रुपये बेचा, और जब दूसरा सप्ताह आया, सप्ताह 7 दिनों का होता है, मतलब 7 दिन में 2,85,851 रुपया का किताब बेच दिया, पुस्तक बेच दिया। इसी माह के दूसरे सप्ताह में, जब दूसरा सप्ताह 7 दिन का आया, 7 दिन, तो 4,768 रुपये मूल्य की किताब बेच दिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर के कितना, कुल जहां आएगा मतलब जोड़ना है। देखिए, तब फटाफट जोड़ देते हैं। 2,85,891 पहला सप्ताह में, दूसरा सप्ताह में 4 लाख, 4 लाख कितना है, 768 है। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल कितना है, कितना पैसा 2 सप्ताह में कमा गया। आगे पढ़ेंगे, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, मतलब कितना बेचा। ओके, और आगे और क्वेश्चन दिया हुआ है, किस सप्ताह में बिक्री, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो देखिए, यहाँ दूसरा सप्ताह, ये पहला सप्ताह में 2 लाख ही बेचा है,
मोटे तौर पर अगर देखें तो, और यहाँ 4 लाख मतलब दूसरा सप्ताह में, तो एक आंसर तो हो जाएगा दूसरा सप्ताह, यानी कि दूसरा सप्ताह में अधिक बेचा है। ठीक है, किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक बिक्री हुई है, तो कितनी अधिक बिक्री हुई है इसको माइनस कर दीजिए। ये अधिक बिक्री में कम बिक्री वाला को माइनस करेंगे ना, चलिए इसको मिटा दीजिए और यहाँ पर आप लिख लीजिए 4 लाख, 8 में 1 चला जाएगा 7। ध्यान से देखें, यहाँ 6 में 9 माइनस नहीं होगा तो इधर से हम उधार लेंगे, उधार को बोरोविंग नंबर कहते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। 16 में 9 7, फिर यहाँ बच गया 6 में 8 माइनस नहीं होगा, फिर हम उधार लेंगे, लेकिन ना ही इसके पास है ना ही इसके पास है, तो हम यहाँ से लेंगे। आप घर तरफ देखते हैं ना कि किसी से उधार मांगना होता है तो आप अपने बगल के घर में जाते हैं, लेकिन बगल के घर में भी नहीं होता, फिर आप उसके बगल घर में जाते हैं, वहाँ भी नहीं होता है, तो आप फिर एक बगल घर में जाते हैं, वहाँ जाके मिलता है। तो यहाँ वैसा ही है, ये बगल घर में आए नहीं मिला, फिर इस बगल घर में आए यहाँ भी नहीं है, ये बगल घर में है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, ये बगल घर वाला इसको देगा तो ये 10 बन जाएगा, एक जैसे उसको देगा तो 10 बन जाएगा। अब यहाँ से एक उठाएंगे फिर ये 10 बन जाएगा, है ना। और जब यहाँ से ये उठाएगा तो यहाँ तो 6 था, इसको दे दिया था पहले ना 7, एक अपना दे दिया तो ये बच गया 6, तो 6 में 8 माइनस नहीं हो रहा था, इसीलिए हम उधार लिए। ठीक है, अब ये बन जाएगा 16, 16 में 8 तो 8, यहाँ 9 बचा हुआ है, 9 में 5 तो 4, यहाँ भी 9 बचा है, 9 में 8 तो 1, यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 में 2 मतलब 1। इतना बिक्री ये अधिक हुआ, समझे। और कुल मिलाकर के कितना बिक्री हुआ जोड़ देंगे, अभी आंसर हुआ नहीं है। एक तो इतना अधिक बिक्री हुआ दूसरे सप्ताह में, पहला सप्ताह में 2,85,891, लेकिन दूसरे सप्ताह में 4,07,68 हुआ, मतलब इतना अधिक हुआ 1,14,877। ठीक है, लेकिन टोटल कितना हुआ, तो टोटल जोड़ देंगे, देखिए या 8 और 1 9, ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 के 5, 7 और 8 15 और 1 16, 5 और 1 कैरी नंबर 6, या 8 का 8, 4 और 2 6, टोटल इतना बिक्री हुआ, मतलब 6,86,659 रुपए की बिक्री हुई दोनों सप्ताह मिला करके। ये आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, है ना। और सबसे अधिक बिक्री हुआ है दूसरे सप्ताह में, ये भी देखिए इसका 3 आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 1 कितना अधिक हुआ, तो 6, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 3, 3 गो आंसर होगा इसका। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है अंकों को 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करना है और प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का यंत्र ज्ञात करें। यंत्र मतलब होता है घटाव, घटाना है। लेकिन सबसे पहले हम इससे बड़ी संख्या बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना 6, 2, 7, 4, 3, इससे सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। यानी कि इसको सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, या आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है, तब सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। जैसे देखिए अगर सबसे बड़ी संख्या बनाना है ना, तो सबसे जो छोटी संख्या है वो सबसे बाद में चला जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ी संख्या 6, देखिए इसमें से हम ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहीं तक इसी को देखना है। क्या है, 6 नहीं है, 7 है, 7 सबसे बड़ी संख्या है, तो पहले 7 लिखेंगे, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद
3 है, इसके बाद 2 है, टोटल संख्या कितना है 5, यहाँ 5 लिखें कि नहीं, तो ये हो जाएगा देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 76,432। ये सबसे बड़ी संख्या बन गया। ठीक है, अब छोटी संख्या बनाने के लिए सिंपल है, इसको घटते हुए लिख दीजिए। पहले लिखिए 2, फिर लिखिए 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। देखिए 2, 3, 4, 6, 7, ये सबसे छोटी संख्या बनेगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख दोगे ना, ये है डिसेंडिंग में, मतलब घटते हुए क्रम में, पहले 7, 6, 4, 3, 2 घट रहा है, और ये है बढ़ते में 2, 3, 4, 6, 7। जब हम, एक बात ध्यान में रखिएगा, जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो संख्या छोटी बनती है, और जब हम घटते क्रम में लिखते हैं तो संख्या बड़ी बनती है। ओके, ध्यान रहेगा ना, जब हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो संख्या छोटी बनेगी, और जब हम घटते क्रम में लिखेंगे, जैसे 7, 6, 4 घट रहे हैं ना, 7 के बाद 6 लिख दिए, 6 के बाद छोटा 4, उसके बाद छोटा 3, उसके बाद छोटा 2, सबसे लास्ट में। तो जब हम घटते क्रम में लिखते हैं संख्या बड़ी बनती है, जब हम घटते क्रम में लिखते हैं संख्या बड़ी बनती है, जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं संख्या छोटी बनती है। ध्यान रहेगा ना। हाँ, अब इसमें घटा दीजिए, माइनस दे देंगे, घट जाएगा। देखिए घटा दीजिए, 12 में 7, ऐसे नहीं घटाना जानते हैं तो आप इस तरह से घटा लीजिए, इस तरह लिख करके, जगह कम है इसके लिए हम ऐसे ही घटा देते हैं। 12, यहाँ 2 में 7 माइनस नहीं होगा, किनारे वाले को किनारे वाले से ही घटाएंगे। यहाँ आप लिखोगे इस तरह से, तो देखिए आप लिखोगे 2, 3, 4, 6, 7, है ना। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा या नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ऐसे में भी घटा करके देख सकते हो। जैसे देखिए 2 में 7 माइनस नहीं होगा, तो क्या बताए थे, उधार लेना है, तो ये 12 बन जाएगा। 12 में 7 तो क्या होता है, 12 में 7 5, घटा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बच गया है 2, 2 में 6 माइनस नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इधर से उधार ले लेंगे, बोरो नंबर, तो ये 12 होगा, 12 में 6 तो 6। अब यहाँ बच गया है 3, 3 में 4 माइनस नहीं हो रहा है, तो उधार ले लेंगे, 13, 13 में 4 कितना बचेगा, 9। ठीक है, अब यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 5 है, 5 में 3 2, और यहाँ 7 में 2 5। देखिए ये आंसर है आपका। ओके, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका आंसर। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि संख्याओं को कैसे छोटी और बड़ी हम बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।